तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जहां पर हम इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपके लिए प्रैक्टिस कराएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 20 नंबर की ओएमआर सीट जब तुम्हारे हाथ में आएगी तो आप उसको पूरा करके आओगे। ठीक है, तो हम यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम 20 क्वेश्चन एक क्लास में पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन एक क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और मैं वादा करता हूं कि आप वहां पर अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम पहले क्वेश्चन की बात करें, राम गोइंग टू Delhi is an have has। तो जो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, जब मुझे चारों ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है तो पता चला कि मेरा जो आंसर है वो हेल्पिंग वर्ब से ही आने वाला है। और मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है मुझसे, हेल्पिंग वर्ब ही पूछी जा रही है। तो मैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पे अगर लेके चलूं तो मुझको ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिखा, हैज दिखा, ठीक है जी। तो मैं क्या समझूंगा भाई, हैज हम कब लगाते हैं, जब हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले। क्या हमको क्वेश्चन में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है भाई, वर्ब क्या है हमारा गो, और गो में आईएनजी, यानी हमको यहां पर क्या मिली है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिली है, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली हो हमारे लिए। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस ऑप्शन को काट दूंगा भाई, क्योंकि हम हैज का यूज कहां पर करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं, और हमको यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिली है। बात करूं मैं हैव की, तो हैव का यूज भी कहां पर किया जाता है, जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, ना कि आईएनजी फॉर्म आए। एम की बात करूं मैं, तो एम के साथ जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहती है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो क्या रहता है, आई। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर इज लगाएंगे, ठीक है जी। मैंने बाकी के 3 ऑप्शंस को गलत भी किया भाई, वो किस प्रकार गलत किए गए हैं, ठीक है। और जो एक सही ऑप्शन है उसको भी पहचाना, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। द मैच, दे वॉन द मैच। अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे भाई, हमको यहां पर भी क्या करना है, इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो बात करें हम पहले ऑप्शन की, इज। तो इज अभी हमने क्या सीखा भाई, कि इज को हम कहां पर लगा रहे हैं, जहां पर हमारी आईएनजी मिल रही है, हमको आईएनजी मिल रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहां पर वॉन क्या है, आईएनजी फॉर्म है भाई, वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म की जैसे ही बात आई तो मुझे पता चला भाई, या तो यहां पर हैव होगा या हैज होगा। तो मैं क्या काम करता हूं भाई, देखता हूं दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक रहेगा, और इसमें हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मीरा इज द हॉकी, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे, प्ले, प्लेइंग, प्लेड और प्लेज, प्लेज। मेरे 4 ऑप्शन दिए गए और चारों में ही मुझको क्या मिला है, वर्ब मिली है, ठीक है जी। तो मैं क्या काम करूंगा, इन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की सहायता से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। जहां पर मुझको हेल्पिंग वर्ब आंसर में लगानी है तो मैं क्या काम करता हूं, मैं वहां पर मेन वर्ब को देखता हूं, और मुझे यहां पर अगर ऑप्शन में मेन वर्ब मिली है तो मैं क्या काम करूंगा, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इसको पूरा करूंगा।
तो जब भाई हेल्पिंग वर्ब इज आई है हमारी और हमने पहले क्वेश्चन में इज के साथ आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब लगाई है, कौन सी फॉर्म वर्ब लगाई है जिसमें आईएनजी आ रही हो, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भाई, बिल्कुल प्लेइंग आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इज आ रही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम 3 ऑप्शन पे और चलें, जैसे प्लेज है, तो प्लेज क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने एस को जोड़ा हुआ है, तो एस हमको कहां पर मिलती है, एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहां मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे तो वहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब इज नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो उसमें क्या है, प्लेड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जिसके लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव चाहिए भाई, वो इसमें नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है मेरी, इज है, तो इज है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको भी गलत कर देंगे ऑप्शन को, और बचा प्ले। प्ले क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ थोड़ी ना हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो मैं क्या काम करूंगा, प्लेइंग यहां पर लगा दूंगा। तो भाई तीनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपके समझ में आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, इस सेंटेंस को मुझे व्यवस्थित रूप से लगाना है, ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो भाई मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था कि सेंटेंस यानी वाक्य को व्यवस्थित रूप से लगाने के लिए सबसे आवश्यक जो चीज है वो है वाक्य की पहचान करना, ठीक है। तो हम वाक्य की पहचान किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि मेरा वाक्य या तो अफर्मेटिव रहा होगा, या मेरा वाक्य नेगेटिव रहा होगा, या वाक्य इंटरोगेटिव रहा होगा। बात करें इंटरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य की, तो मुझे अगर मेरा वाक्य प्रश्नवाचक होता तो यहां पर क्या मिलता भाई, क्वेश्चन मार्क मिलता, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पर क्या मिला है, फुल स्टॉप मिला है। तो जब मुझे क्वेश्चन के लास्ट में क्या मिल जाए, फुल स्टॉप मिल जाए, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई सेंटेंस जो मेरा रहा है वो इंटरोगेटिव नहीं रहा है, वो या तो नेगेटिव रहा या अफर्मेटिव रहा। तो 3 ऑप्शन में से भाई एक ऑप्शन को तो हम बहुत आसानी से अलग कर चुके हैं, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। तो एक चीज हम देखेंगे भाई कि अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव रहा होता तो मुझको इसमें नॉट मिलता भाई, लेकिन नॉट तो इसमें है नहीं। 2 ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए, ना तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव रहा ना ही इंटरोगेटिव रहा। बचा कौन सा सेंटेंस, बचा हमारा अफर्मेटिव, ठीक है जी। सेंटेंस कौन सा बचा, अफर्मेटिव। अच्छा, व्यवस्थित रूप से वाक्य को जब लगाने की बात आए तो उसका मतलब ये नहीं है उसको आपको उसमें अपनी तरफ से कुछ चीजें जोड़नी है, उसमें आपको कुछ नहीं जोड़ना है, बस वाक्य को व्यवस्थित ढंग से लगाना है, ठीक है जी। तो बात आ गई अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या है, हमने जितने भी अफर्मेटिव के रूल्स पढ़े हैं, 12 सेंटेंसेस हमने पढ़े थे और उनके बाद पैसिव के रूल भी हमने पढ़े थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा किस से स्टार्ट होता है भाई, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन सब्जेक्ट है, तो मैं मोहन को क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट। एक चीज बताइए, सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्या लगाते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो मैं क्या काम करूंगा, इज लगाऊंगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, जो कि गो प्लस आईएनजी यानी गोइंग है, टू स्कूल। तो बहुत ही आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर पाए हैं भाई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक और अरेंजमेंट करके देखते हैं सेंटेंस का। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, सी डज प्ले हॉकी, सी डज प्ले हॉकी, ठीक है। तो अब मुझे किस प्रकार से करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है भाई, तो मैंने सबसे पहले सेंटेंस की पहचान की। तो मैं यहां पर भी सेंटेंस की जब पहचान करूंगा तो क्या पता चलेगा भाई कि मेरा सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि मुझे वाक्य के अंत में क्या मिला है, प्रश्नवाचक चिन्ह मिला है, ठीक है।
तो प्रश्नवाचक चिन्ह मिला है, तो सेंटेंस मेरा कैसा हुआ, इंटरोगेटिव हुआ। ठीक है जी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं भाई, हमने एक पढ़ा था इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। अगर मुझको इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहीं पर मिलता है यानी क्वेश्चन वर्ड मिलता, तो मैं क्या बताता कि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। लेकिन यहां पर तो कोई क्वेश्चन वर्ड मिला नहीं है भाई। वो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं हमारे, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किसको, कौन सा, कितना, कैसा। तो इस प्रकार के शब्द जो एक शब्द बोलने पर प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो वो कौन से रहते हैं, हमारे प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे। लेकिन हमको इस सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द नहीं मिला है, तो मेरा सेंटेंस कैसा रहा, वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो मैंने अब तक जितने भी इंटरोगेटिव के रूल्स पढ़े हैं, चाहे वो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें हम या ट्रांसलेशन के जो हमने रूल बताए थे आपको, उसमें हमने जो इंटरोगेटिव के रूल पढ़े हैं, तो सारे जो रूल है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब आप ही बताएंगे कि जब आपको सेंटेंस में 1 2 3 4 4 शब्द मिल रहे हैं, तो इनमें से पहले बताएं हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। भाई हॉकी क्या है, हॉकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या, सहायक क्रिया कि सहायक क्रिया यानी जो मुख्य क्रिया की सहायता करे, क्रिया की सहायक हो। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, हमको क्या मिली, हेल्पिंग वर्ब डज मिलेगी। प्ले थोड़ी ना, प्ले तो मेन वर्ब है। सी क्या है, सी सब्जेक्ट है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, डज से स्टार्ट करेंगे, डज डज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे सी, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे प्ले, और ऑब्जेक्ट हॉकी। डज सी प्ले हॉकी। तो हमने सेंटेंस का अरेंजमेंट सीखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझसे उसने क्या पूछा अभी क्वेश्चन नंबर 6 में, उसने पूछा कि इस सेंटेंस में जो राहुल है वो क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आया। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले पढ़ा था नाउन को। नाउन मतलब संज्ञा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन यानी व्यक्ति का नाम। तो इस सेंटेंस में राहुल क्या है, एक व्यक्ति का नाम है भाई। राहुल क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो राहुल क्या रहा, नाउन रहा। तो राहुल के नीचे अगर अंडरलाइन करके पूछे तुमसे कि राहुल क्या है, तो हम बताएंगे राहुल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, उसने पूछा है राधा इज ईटिंग द फूड, और उसने ईटिंग के नीचे अगर अंडरलाइन किया है और पूछता है कि निम्नलिखित में पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, तो भाई ईट क्या है, वर्ब है। ईट मींस खाना होता है। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी जोड़ी है, तो इसमें क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट रहेगा, वर्ब रहेगा। वर्ब मतलब क्रिया रहेगा। एक और सेंटेंस समझते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच से। जैसे मैं लिखूं ही was a thief, और वो ही को अंडरलाइन करे। भाई ही क्या है, सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा था। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पर इस ही को हटाऊं और यहां पर मैं एक वचन करता राम को लिखूं, तो सेंटेंस मेरा क्या रहेगा, राम वाज ए थीफ, राम एक चोर था। और अगर मैं राम की जगह पर यहां से हटा के लिखूं ही, तो ही क्या है, वो नाउन की जगह पर आने वाला शब्द है। किसके स्थान पर आया है,
संज्ञा के स्थान पर आया है। तो संज्ञा के स्थान पर जब हमारा कोई शब्द आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब तीनों को समझ चुके हैं भाई। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, प्रश्न संख्या 9। जैसे कि मैं लिखूं निशा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, और मैं ब्यूटीफुल को अगर अंडरलाइन करूं और पूछूं कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, भाई ब्यूटीफुल क्या है, उस लड़की की एक क्या है, खूब, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और सुंदर होना क्या है, विशेषता है। ठीक है जी, उस लड़की का गुण बताया जा रहा है, और विशेषता जहां पर भी बताई जाती है हमको, तो वो हम क्या करते हैं भाई, एडजेक्टिव बताते हैं उसको। एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव चारों चीजों को समझा है। अगर इनसे रिलेटेड हमारे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। अगर हम इन क्वेश्चंस में ही और हमको बदलाव क्या देखने के लिए मिल सकते हैं भाई, एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर राहुल लिखा है। राहुल क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, और राहुल के स्थान पर मुझे किसी अन्य व्यक्ति का नाम मिल सकता है। मुझे यहाँ पर मिल सकता है अचल, तो अचल क्या है, वह भी एक व्यक्ति का नाम है। या मुझको यहाँ पर क्या मिल सकता है, मुझे यहाँ पर राम मिल सकता है। तो मतलब हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर अगर वो राहुल की जगह पर क्या काम करेगा, यहाँ पर नाम को बदलेगा भाई, व्यक्ति के नाम को बदलेगा। ठीक है, और नाउन में क्या हमारी चीजें आती है, नाउन से क्या आती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, तो भाई पर्सन यानी व्यक्ति के नाम को बदल देगा। प्लेस, प्लेस के बारे में बात करें जैसे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये प्लेस है, हमारे स्थान है, तो वो स्थान को बदलकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन एक चीज बताइए कि जब मैंने राहुल को नाउन बताया है तो दुनिया में जितने भी नाम रहेंगे वो सब क्या रहेंगे भाई, वो भी तो नाउन ही रहेंगे। और अगर मैं दिल्ली को नाउन बताऊं और वो एक स्थान है, तो उससे अलग अगर मुझे स्थान देखने के लिए मिलेंगे वाक्य में, तो वो भी मेरे नाउन ही रहेंगे। ठीक है, तो नाउन से संबंधित कोई भी प्रश्न मैं गलत नहीं करने वाला हूं भाई। जब भी नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे इजीली पहचान लूंगा। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, ईटिंग मुझे क्या मिला है, वर्ब मिला है। तो भाई वर्ब की कितनी फॉर्म होती है हमारे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मुझको ईटिंग की जगह अगर ईट मिल जाता फर्स्ट फॉर्म तो वो भी वर्ब रहता, या कोई उसकी सेकंड फॉर्म मिल जाती, या एस या ईएस फॉर्म मिले उसकी, या आईएनजी फॉर्म मिले, तो वो सब क्या रहेंगे, वर्ब को तो हम आसानी से पहचान पाएंगे। वो क्या काम करे, इस ईटिंग की जगह अन्य कोई वर्ब लिखे, जैसे वो लिखे डांसिंग, मैं वो लिखे सिंगिंग। तो एक सेंटेंस में हम सिंगिंग का पूछे तो वो भी क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। यानी वो कुछ भी बदलाव करे वाक्य के अंदर, आप उसको आसानी से पहचान लेंगे। जब भाई ही यहां पर है, वो ही की जगह पे क्या कर दे, सी कर दे, ठीक है, या दे करे, तो जो भी शब्द हम देखते हैं कि नाउन के प्लेस पर आ रहे हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं, तो वो हमारे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है, उस लड़की की एक गुण है, और जहां पर गुण दोष बताए जाए वो क्या होता है, हमारा विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। तो हम एडजेक्टिव से रिलेटेड भी किसी क्वेश्चन को अलग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आई हैव ए व्हाइट कार, और व्हाइट के नीचे अगर वो यहां पे क्या करेगा, व्हाइट के नीचे अंडरलाइन करे, तो व्हाइट क्या है भाई, विशेषता बताई जा रही है किसी चीज की, तो व्हाइट क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। बात करिए अगर वो कार की, कार के नीचे अंडरलाइन करेगा तो क्या, कार क्या रहेगा भाई हमारा, क्या है कार, बताइए आप, वस्तु है कि नहीं है, तो कार किस में आएगा, कार को आप बताएंगे कार किस में आएगा। अगर आपने ये पार्ट पढ़े हैं पिछली वीडियो में भी और इसमें भी, तो कार को बताएंगे आप। फिर बात करें हम आई की, आई क्या है भाई, आई मतलब मैं, तो आई को आप बताएंगे कि आई पार्ट ऑफ स्पीच के किस भाग में आएगा, नाउन, प्रोनाउन वगैरह वगैरह। ठीक है जी,
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें से आप बताएंगे कि आई को हम किस में रखेंगे। ए की बात करेंगे हम। ए क्या है हमारा? आर्टिकल है। और क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि आप बताएंगे ए जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो बच्चों अभी तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है वॉइस से रिलेटेड। वॉइस कुछ क्वेश्चन हमको एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए भी आएंगे, ठीक है। तो मैं बात करूं, मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं। राम ईट्स एन एप्पल। और वो क्या काम करेगा भाई? मुझको ऑप्शन देगा, ठीक है जी। क्या देगा? ऑप्शन देगा। एन एप्पल is eaten by Ram. An apple was eaten by Ram. An apple will be eaten by Ram. An apple was being eaten by Ram. ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले क्या चीज देखूंगा भाई? जो मेरा क्वेश्चन आया हुआ है, राम ईट्स एन एप्पल, ये कौन सा सेंटेंस है इस क्वेश्चन में? तो मैं सेंटेंस की पहचान करने के लिए 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। पहली चीज क्या थी कि हम उसकी पहचान किस प्रकार करेंगे भाई? सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, उसको हम कैसे पहचानते थे? क्वेश्चन के लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क देखकर। अब सेंटेंस की मुझे पहचान करनी है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखकर, ठीक है जी। तो यहां पर मुझे क्या मिली है? वर्ब ईट्स मिली है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मुझको क्या मिला है? यहां पर एस मिला है, ठीक है जी। तो ईट्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हमको किस सेंटेंस में मिलता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलता था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम सेंटेंस बनाते थे तो हमको क्या करते थे? अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते समय हम सबसे पहले क्या लगाते थे भाई? ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो देखें भाई, हमारा इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी और इसमें भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम क्या लगाते थे? हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी? इज होती थी। क्या होती? इज। तो भाई इज मेरी इसमें आ गई है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस राम, ये चीज आ गई, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अगर देखूं, मुझे डाउट है, संदेह है अपने उत्तर पर, तो मैं लास्ट ऑप्शन पे जाकर देखूं भाई, वॉज प्लस बीइंग। अच्छा, वॉज हमारा क्या है? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और एस या ईएस हमको इतना पता है कि हम प्रेजेंट में लगा रहे हैं। तो एक चीज बताइए, जब हम यहां प्रेजेंट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो क्या मैं ऑप्शन वाज यानी जो पास्ट का ऑप्शन है उसको लगाऊंगा भाई? तो यहाँ पे देख के तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि ना। और बीइंग हम कब लगाते हैं? जब हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं इसको। नेक्स्ट में ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर क्या है? विल मिला है मुझे, है। और विल हमारा किस में आता है भाई? फ्यूचर में आता है। तो हमारा फ्यूचर में तो ना पहुंचने वाली है हेल्पिंग वर्ब। और नेक्स्ट ऑप्शन में भी उसको क्या मिला? वॉज मिला। तो भैया यहाँ पे वॉज देखकर, यहाँ पर विल देखकर और यहाँ पर बीइंग देखकर हम क्या इन ऑप्शन को गलत नहीं कर सकते? भाई मेरे 3 ऑप्शन बहुत ही आसानी से हो चुके हैं यहाँ पर गलत। और बचा हुआ जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपने आप ही ठीक है भाई, ठीक है।
तो अगर मुझको इनके रूल्स भी याद नहीं है तो भी मैं इनको आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूं। ठीक है, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की। तो बॉयज से रिलेटेड यानी एक्टिव पैसिव बॉयज में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बॉयज से रिलेटेड हमको कैसे प्रश्न मिलेंगे भाई देखेंगे। श्याम the mango was by her। ठीक है, द मैंगो वॉज। अच्छा, अब हमको यहां पर क्या है हमको क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी भाई। एक वर्ब मिली मुझे ईट, एक मिली ईट्स, और एक मिली ईटन, और एक मिली एट। मुझको ये 4 ऑप्शन मिले हैं। ठीक है जी, 4 ऑप्शन मिले हैं। फिर बताना है मुझे कि मुझे यहां पर कौन सी वर्ब लगानी है। ठीक है, तो दिमाग को ज्यादा घुमाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। सीधी सी बात है कि मुझे पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा, तो इन चारों में से थर्ड फॉर्म कौन सी अभी हमारी क्या है? ईटन है हमारी थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, ईटन हमारी थर्ड फॉर्म है, तो हम सीधा सा इसको लगा देंगे ईटन को थर्ड फॉर्म। अब एक चीज बताइए, वो आप कहेंगे भाई हमको 2 भी तो मिल सकती है वर्ब की फॉर्म। भाई थर्ड फॉर्म 2 मिल गई अगर आपको ऑप्शन में, जैसे यहां पर ईटन मिली, ये भी थर्ड फॉर्म है, और एक और आपको थर्ड फॉर्म मिल जाए, और एक और आपको थर्ड फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? क्या करना है ऐसी स्थिति में? क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है भाई, अपने दिमाग को ज्यादा ना दौड़ाना है। ठीक है, एग्जामिनर पागल नहीं है जो आपको वो 3 भाई थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म एक बार में ही दे दी ना उसने, फिर दोबारा थोड़ी ना देने वाला वो थर्ड फॉर्म। अगर वो दोबारा ईटन की थर्ड फॉर्म देगा तो उसके तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे भाई। तीसरी बार भी उसी थर्ड फॉर्म को देगा तो 3 ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो क्या करेगा वो? एक ही हमको थर्ड फॉर्म मिलने वाली है। ठीक है जी, और अगर थर्ड फॉर्म उसने नहीं दी है तो भाई पैसिव में थोड़ी ना हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या एस फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो थर्ड फॉर्म से हम क्वेश्चन को सही कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो जब भी पैसिव में आपसे वो पूछेगा तो क्या काम करेगा? हम थर्ड फॉर्म को जिंदा लगा देंगे वहां पर। यानी पैसिव में जब भी वो वर्ब के बारे में पूछे, ऑप्शन आपको मिले थर्ड फॉर्म का, तो थर्ड फॉर्म वहां पर लगा दीजिए और हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भाई क्वेश्चन नंबर 12 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, they have been playing 3 hours। they have been playing 3 hours, और ऑप्शन हमको क्या मिलेंगे? till, since, for, ठीक है, या none of these। तो एक चीज बताइए, जब मुझे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन मिली तो मुझे यहां से सीधा सा पता चला कि मेरा जो सेंटेंस है वो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मुझको समय दिया हुआ है भाई 3 घंटे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आते ही मैं समझ जाऊंगा कि भाई टिल का तो यहां पर कोई यूज होना ना है, ना ही हम ये कह सकते नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही भाई इससे कट चुके हैं। मेरे पास अब 2 ऑप्शन बचे। अब हम सिंस और फॉर पर काम करते हैं भाई। तो सिंस का यूज हम कब करते हैं? जब हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम मिलता है। क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का यूज हम कब करते हैं? जब हमको पीरियड ऑफ टाइम मिलता है।
पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। तो एक चीज बताइए, 3 घंटे क्या है? एक पॉइंट मिला आपको, या 3 घंटे आपको एक पीरियड मिला, एक कार्यकाल मिला? देखें जरा, 3 घंटे, ठीक है, एक पॉइंट थोड़ी ना मिला। जिसमें बात करूं 2 बजे, तो वहां पर मुझे एक पॉइंट मिला कि मुझे यहां से ये चीज स्टार्ट करनी है, ठीक है। 2 बजे क्या मिला? एक पॉइंट मिला। भाई 2 बजे तो यहां से मुझे वो चीज स्टार्ट करनी है। लेकिन मैं बात करूं 3 घंटे, तो 3 घंटे का यहां से स्टार्ट होने के बाद वो समय एक साथ तो 3 घंटे नहीं पहुंचा भाई, है ना। तो यहां से क्या हुआ? वो स्टार्ट हुआ भाई समय 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर वो 1 मिनट, 2 मिनट है, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो क्या हुआ? एक कार्यकाल मिला उनको। तो भाई क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? 4 लगाऊंगा, ठीक है जी, 4 लगाऊंगा। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, मैं एक सेंटेंस लिखूं जैसे कि ही हैड बीन रीडिंग 2019, ही हैज बीन रीडिंग 2019, ठीक है। और मुझे इसमें भी ये चारों ऑप्शन मिले। तो भाई मैंने पहले ही बताया कि जब भी मुझे हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन मिलेंगे, तो मैं समझूंगा कि सेंटेंस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है जी। किसका है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और मैं इन दोनों ऑप्शन को यहां से खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से बचे? एक तो सिंस बचा और एक फोर बचा। तो सिंस अभी हमने पढ़ा, कहां पर लगाने वाले हैं? पॉइंट ऑफ टाइम पर। और फोर कहां पर लगाने वाले हैं? पीरियड ऑफ टाइम पर। तो 2019 2019 क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसके लिए मैं ऑप्शन लगाऊंगा सिंस को ठीक करूंगा, ठीक है जी। और मेरा ऑप्शन 4 जो है वो गलत रहेगा। तो बच्चे हम 14 क्वेश्चन को भी समझ चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके होमवर्क के लिए रहेंगे भाई। अगर आपने आज की क्लास को वाकई में ध्यान से पढ़ा है, तो आप 15 प्रश्न करने के बाद बाकी के बचे हुए 5 प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। और अगर आपने पिछले यानी अब तक की इस क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं आपको 20 के 20 प्रश्न भी कराऊं और आपने समझा नहीं है एक भी, तो भाई पढ़ने का फिर फायदा ही क्या है। और वास्तविकता के साथ अगर आपने उन चीजों को पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है 15 प्रश्नों को, तो आप बाकी के 5 प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। अगर आपको बात बेकार लगी तो वीडियो स्किप कर सकते हैं आप। लेकिन देखो सच्चाई यही है, अगर आपने 15 प्रश्न तक बाकी में चीजों को सीखा है, तो बाकी के 5 प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे, ठीक है जी। तो मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, आई बाई अ न्यू कार। यहां पर मुझे क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है जी। ऑप्शन है मेरा विल, ऑप्शन नंबर 2 सेल, ऑप्शन नंबर 3 हैव, ऑप्शन नंबर 4 हैज। तो मुझे चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना है। बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो सी राइट्स लेटर। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए हैज, ऑप्शन नंबर बी वॉज, ऑप्शन नंबर 3 आर,
ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, ठीक है जी, इनमें से कोई नहीं। बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 17 की। माई ब्रदर हैज द मैच, ठीक है, माई ब्रदर हैज द मैच। ऑप्शन है हमारे पास विन, वॉन, विनिंग या विन्स। चारों ऑप्शन में से एक लगाना है मुझको। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं तो वो आपके लिए आएगा सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए, यानी पुनः व्यवस्थित करने के लिए। इज प्लेइंग विद मोहन सीता, ठीक है। इज प्लेइंग विद मोहन सीता, इस सेंटेंस को हमें ठीक प्रकार से लगाना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 हमको हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहेगा हमारा भाई? क्वेश्चन नंबर 19, they have a book. Noun, pronoun, adjective या verb। भाई मुझे ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं तो मैं इनसे समझ सकता हूं कि वो बुक के बारे में पूछना चाहता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस भाग से संबंध रखती है। बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो मैं लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा माई यंगर ब्रदर is very clever boy। और मैं बात करता हूं क्लेवर की, और ऑप्शन रहेंगे मेरे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो बच्चों ये 5 प्रश्न रहे आपके होमवर्क के लिए, तो आपको इनको करके देखना है, ठीक है जी। और फिर कमेंट में जरूर बताना है कि आपका ऑप्शन आपका स्कोर 5 में से कितना रहा। तो बच्चों इसी के साथ हम आज के प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो मत करो, लेकिन जो होमवर्क दिया है उसको जरूर करो, ठीक है जी। लाइक करें ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन होमवर्क को जरूर पूरा करें क्योंकि वो आपके लिए उपयोगी है, ठीक है।